क्वेश्चन है CSR नेट के अंदर जून 2024 के अंदर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर लाइफ साइंस के अंदर सपोज लायर ऑलवेज लाई एंड ट्रूथफुल पर्सन नेवर इन ए ग्रुप ऑफ द फोर पीपल A, B, C and D. A says we are all liar. B says only one of us is liar. C says no, exactly two of us are liar. And D says I am truthful. Which among the following is definitely false statement? false बताना, ठीक है। हिंदी में और बता दो, मानो कि झूठे हमेशा झूठ बोलते हैं और सच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते। A, B, C और D के एक समूह में A कहता है हम सभी झूठे हैं, B कहता है हम में केवल एक ही झूठा है, C कहता है नहीं हम में से ठीक दो झूठे हैं और D कहता है मैं सच्चा हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट के ऑप्शन और बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? A इज लायर। बी ऑप्शन है B इज लायर। C ऑप्शन है C इज लायर। D है इज ए लायर। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट, D इज ए लायर। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कैसे है देखते हैं। देखो, सपोज लायर ऑलवेज लाई एंड ट्रूथफुल पर्सन नेवर। ग्रुप के अंदर फोर पीपल है, A, B, C, D है। ए क्या कहता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? ए कहता है वी आर ऑल लायर, हम सभी के सभी लायर हैं। तो देखो A, B, C, D सारे के सारे लायर हैं। ठीक है, ये कह रहा है, ये कह रहा है सारे के सारे लायर हैं, बट सारे के सारे लायर है तो इसका मतलब ये ट्रूथ स्टेटमेंट है। ट्रूथ स्टेटमेंट तो इसलिए ये लाई है, लायर है ये। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है बी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ओनली वन ऑफ अस इज लायर, यानी हम चारों में से कोई एक ही ये लायर है। अब देखो ए का हमने पता पड़ा लायर है तो बी की स्टेटमेंट ट्रूथ होगी। बी कह रहा है तो सही कह रहा है ये। सी और डी का भी होल्ड करो तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रूथ होंगे सपोज करो, क्योंकि ए हमने पता लग गया कि लायर है तो बी क्या ट्रूथ है। ठीक है, ये भी ट्रूथ होंगे क्योंकि बी के अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? सी सेज नो एग्जैक्टली टू ऑफ अस इज लायर। दो हैं, हमने ए का तो पता लग रहा है पहले ही ये लायर है, और बी इसका मतलब ये झूठा है, लायर है ये भी, और ऊपर कह रहा था मैं सच बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी झूठा ही है। तो सी क्या ट्रूथ है। ठीक है, या फिर अब हम ये सोच लेते बी सच्चा है सी झूठा है, तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं तो इसका मतलब हम दोनों ही मान के चलेंगे, या तो एक सच्चा है या दोनों ही झूठे हैं, या तो बी सच्चा है या सी सच्चा है या दोनों ही झूठे हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट क्या गया है? डी क्या है? डी सेज आई एम ट्रूथफुल, तो ये ट्रूथफुल है तो ये तीनों क्या लायर हो गए। अब ये सारे तीनों के तीनों लायर हैं और ऊपरला फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर सारे के सारे लायर थे, ये सारे के सारे लायर हैं। और सच्चा आदमी कभी भी ये नहीं कहता कि मैं सच्चा हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो डी है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा आपने, मैंने तो ऑप्शन पहले देख के इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ए क्या लायर है, सही बात है। बी भी हमने कॉन्ट्राडिक्टरी में फॉल्स था, या तो बी था लायर या सी था लायर, या दोनों थे लायर, तो बी भी लायर है। सी क्या है? सी भी लायर है, हमने दोनों मान लिया था। ए भी लायर है, ये क्या नाम है, बी नहीं, बी सच्चा तो सी झूठा है, या दोनों ही झूठे थे, लायर है, तो इसका मतलब सी भी लायर है। डी स्टेटमेंट का लायर नहीं था, ट्रूथ था, तो इसका मतलब ट्रूथ नहीं है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि सच्चा इंसान कभी भी सच नहीं बोलता है सी। ठीक है, मैं सच्चा हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, तो वो या ए के स्टेटमेंट के, क्योंकि ए स्टेटमेंट क्या ट्रूथ थी, क्योंकि स्टेटमेंट तो वो कह रहे थे हम सारे के सारे झूठे हैं, तो ये भी हमें पता लग गया।
कि झूठे हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो सही है बट वैसे क्या लायर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो डी है ये तो क्लियर हो गए हमारे, तो ये क्लियर होगी तो डी ऑटोमेटिक आ गया आंसर, तो डी ही क्या है आंसर आ जाए इसका करेक्ट। ठीक है,